नाजरीन, इस दुनिया में बहुत सी पुरअसरार जगह मौजूद हैं, जिनमें से एक जगह वादिया जिन है। वादिया जिन का नाम आपने जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि इस जगह जो भी चीज रख दी जाए वो चीज खुद बहुत चढ़ाई की तरफ चलती है। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी को न्यूट्रल करके रख दिया जाए, गाड़ी खुद बहुत ऊंचाई की तरफ चलेगी। नाज़रीन, हर साल हजारों की तादाद में लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि इस जगह जिन्नात आबाद हैं, जो किसी भी चीज को ऊपर की तरफ खींचते हैं। नाज़रीन, क्या ये जिन्नात या कोई और करिश्मा है? ये सब कुछ जानने के लिए आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर एक वादी आबाद है, जिसे वादिया जिन कहा जाता है। इसके चारों इतराफ में पहाड़ी सिलसिला है, जिसके दरमियान में ये वादी बिल्कुल एक प्याले की तरह मालूम होती है। नाज़रीन, मुनफरिद अंदाज के हामिल इस वादी की वजह शोहरत ये है कि इस वादी में पहुंचकर कोई भी गाड़ी बंद होकर ऊंचाई की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है। न सिर्फ गाड़ी बल्कि कोई भी गोल चीज मसलन पानी की बोतल या गेंद को अगर जमीन में रख दिया जाए तो खुद बहुत ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि लोगों ने इसके बारे में कई तरह की बातें बना रखी हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि इस वादी में जिन रहते हैं, जो किसी भी बंद गाड़ियों को भी बुलंदी की तरफ खींच लेते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस वादी की इतराफ में मौजूदा पहाड़ों में मकनातीसी ताकत है, जो यहाँ पर आने वाले हर चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और कुछ लोग तो इस अमल को मौजज़ा मानते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। नाज़रीन, असल में मौजज़ा ऐसे अमल को कहा जाता है जो इंसानी अकल से दूर हो, जिसको इंसान देखे या सोचे तो इसकी समझ में ना आए कि ये अमल कैसे होगा। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद को 2 टुकड़े कर देना मौजज़ा था, और इशारे से सूरज का वापस पलटना, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के दरबार में अपने असा को सांप में बदलना और इसका फिरौन के सारे सांपों को खा जाना मौजज़ा था। इस तरह के कई वाकयात हम सुनते हैं जो इंसानी सोच से बलातार हैं, मगर इस वादी जिन में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हम इसे मौजज़ा कह सकते हैं। नाज़रीन, आमतौर पर इन पहाड़ों को मैग्नेटिक हिल्स कहा जाता है, और कई मकामात में इन पहाड़ों को ग्रेविटी हिल्स भी कहते हैं। यही वो पहाड़ हैं जो इंसानी नजरों को धोखे में डालते हैं। इस अमल को अरबी में खताए बसरी और फारसी में खताए दीद कहा जाता है, यानी इन पहाड़ों की मखसूस बनावट की बाइस एशिया हमें अपने असल हालत में नजर नहीं आती। नाज़रीन, ये अमल इंसानों में फरेब नजर पैदा कर देता है। नजरों को फरेब देने वाला ये पहाड़ सिर्फ वादिया जिन में नहीं पाए जाते, बल्कि दुनिया में कई जगह पाए जाते हैं। नाज़रीन, इस तरह के एक जगह फ्लोरिडा में स्पोक हिल्स के नाम से मशहूर है, जिसे मैग्नेटिक हिल्स भी कहा जाता है। इस इलाके में भी चीजें उल्टी जानिब जाती हैं, इसलिए अमेरिका के अवाम उन्हें बंद रूहों का मस्कन स्पोक हिल्स कहती है। नाज़रीन, इसी तरह कनाडा वगैरह में भी ऐसे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। नाज़रीन, ऐसी जगह न कोई मौजज़ात होती हैं और न इनमें जिन्नात का बसेरा होता है, बल्कि ये सारा ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है, या उर्फ़े आम में अगर हम कहें तो नजरों का धोखा होता है। नाज़रीन, ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसी हालत होती है जिसमें हम चीज़ों को अपनी असल हालत में नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसमें मालूम नहीं होता ये बंदा राइट तरफ देख रहा है या हमारी तरफ देख रहा है। नाज़रीन, ऐसी बहुत सी मिसालें ऑप्टिकल इल्यूजन की हैं, जिन्हें हम नजरों का धोखा भी कह सकते हैं। इस तरह इसकी दूसरी मिसाल ये बाल है। अगर हम इस बाल को हाथ से छोड़ें तो हमें ऐसा मालूम होता है कि ये चढ़ाई की तरफ चढ़ रहा है। बज़ाहिर हमें सामने से ये मालूम होता है कि ये चढ़ाई की जगह है, मगर अगर हम थोड़ा साइड की तरफ देखें तो हमें इसकी असल हकीकत मालूम हो जाती है कि ये बाल दरअसल नीचे की तरफ चलता है। नाज़रीन, इस तरह दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो हमें दिखाई कुछ और देती हैं, लेकिन असल में वो कुछ और होती हैं। नाज़रीन, इसी तरह वादिया जिन में चीजों का ऊपर की तरफ यानी चढ़ाई की तरफ चलना इसी की वजह से होता है, और इस वादी से मुतालिक तमाम रवायात मनगढ़ंत हैं। नाज़रीन, बहरहाल हम लोग साइंस से दूर रहते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमारे समझ में ना आए, हम इसको अल्लाह का मौजज़ा करार देकर बात को खत्म करते हैं। और मौजज़ात क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको वीडियो के में बताई। नाज़रीन, बहरहाल कुरान हमें गौर व फिक्र की दावत देता है, और इसमें गौर व फिक्र करके ही हम अल्लाह ताला की तख्लीक को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।